Hello friends, welcome to our channel UPSC Next. This is Manish Srivastava. In this lecture, we will talk about a very important series that I am starting, that is Mission MPPSC. In this particular series, we will talk about the different important questions that will be asked in the MPPSC exams, and this series is very relevant as per the newly updated syllabus, and all the different aspects that will be come into the examination will be covered in this particular lecture. So बहुत अच्छे से इस लेक्चर को गो थ्रू करिए, सारे एस्पेक्ट्स मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा और ये सीरीज़ आपके जो है किस तरीके से आपको लग रही है उसके रिस्पांस के बेसिस पर ये सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें सभी तरह के एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं, जैसे करंट अफेयर्स को भी हम एमपी के कवर करेंगे, एमपी के क्वेश्चंस भी होंगे, एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स एज वेल एज इंडिया का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें ओवरऑल इस सीरीज़ में रहेंगी। तो डेली बेसिस पे ये लेक्चर सीरीज़ हम लेकर आएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड द एजुकेशन गारंटी स्कीम स्टार्ट इन एमपी। आपको हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में देना है, और लास्ट में आप जितना भी आपका आज, जैसे मैं 10 क्वेश्चन आज डिस्कस करूंगा, तो उन 10 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया है उसको आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द एजुकेशन गारंटी स्कीम स्टार्टेड इन एमपी। एजुकेशन गारंटी स्कीम जो है कि जिसके थ्रू सभी को एजुकेशन प्रोवाइड हो और एक बेसिक जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो स्टेट के अंदर क्रिएट हो, तो ये एमपी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि व्हेन डिड द एजुकेशन गारंटी स्कीम स्टार्ट इन एमपी। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 जनवरी 1999, सेकंड ऑप्शन इज 1 जनवरी 1997, थर्ड ऑप्शन इज 1 जुलाई 1997, and D is none of these. So please do comment in the comment section whatever the answer you find the correct. Just do comment in the comment section. I will check all the comments later on. तो यहाँ पे जो भी आपको लग रहा है आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताते चलिए, और लास्ट में आप आउट ऑफ 10 जितने भी आपको मार्क्स आए वो ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्ट है, एजुकेशन गारंटी स्कीम मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई थी 1 जनवरी 1997 को। और इसके बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश मेड अ रेडिकल ब्रेक एंड प्रमोटेड द एजुकेशनल गारंटी स्कीम इन 1997। 1997 के टाइम पे एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कीम स्टार्ट की गई थी कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्राइमरी स्कूल फैसिलिटी को अवेल करें, एंड टू एवरी चाइल्ड इन द स्टेट, एंड इट इज़ एन एफर्ट एट कम्युनिटी सेंटर्ड एंड राइट बेस्ड एजुकेशन टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन अ क्विक एंड टाइम बाउंड मैनर। तो ये मध्य प्रदेश स्टार्ट करने वाला एक काफ़ी स्टेट था उस टाइम, काफ़ी जो है मध्य प्रदेश को इस स्कीम से काफ़ी जो है सराहा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कमर्शियल यूज़ भी होता है और इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा फसलों में यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी इसको यूज़ करते हैं। तो गिबरेलिन वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम, ये गिबरेलिन को आइसोलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, और इसको जो है क्रॉप्स में जब किया जाता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इसको किससे आइसोलेट किया जाता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। एल्गे से किया जाता है, फंगस से किया जाता है, बैक्टीरिया से किया जाता है, या ब्रायोफाइट से किया जाता है। तो ये दीज आर द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो गिबरेलिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच थिंग। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि गिबरेलिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम एल्गे, फंगस, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, और जो भी आपको ऑप्शन लग रहा है वो ज़रूर बताइए। तो द करेक्ट आंसर ऑफ गिबरेलिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम फंगस। गिबरेलिन की बात करें तो जैसे आप ये देख रहे होंगे मेज़ के ऊपर, ये इस तरीके का गिबरेलिन होता है, और इसको फर्स्ट रिकग्नाइज किया गया था 1926 में बाय जैपनीज साइंटिस्ट आइची कुरोसावा। कुरोसावा ने इसको फर्स्टली देखा था और स्टडिंग बेकेन द फुलिश सीडलिंग डिजीज इन राइस, और वो राइस के अंदर जो है इसको देख रहे थे कि राइस के अंदर जो फंगस लग जाती है उसमें से इन्होंने गिबरेलिन को फाइंड आउट किया था। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड इन 1935। तो 1926 में इसको डिस्कवरी हुई थी, लेकिन 1935 में जो है टेइजिरो याबुता एंड सुमुकी ने फंगल स्ट्रेन्स को गिबरेलिन, जिसको फुजी कुरोई ने इसको सेपरेट किया था, प्रोवाइडेड बाय कुरोसावा, और याबुता नेम्ड द आइसोलेट एज गिबरलिन, और याबुता ने इसका नाम गिबरलिन रखा गया है। तो याद रखेंगे 1926 में इसको डिस्कवर किया गया था और 1935 में इसको आइसोलेट किया गया था। तो गिबरलिन आइसोलेट होने के बाद अलग अलग क्रॉप्स में जो है इसको सर्व किया जाता है और प्रोडक्शन जो है बढ़ जाता है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी फ्रॉम मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू क्रिकेट। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स सेक्शन, जैसा कि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर आप आंसर करिए कि इनमें से किस पर्सनालिटी जो है वो मध्य प्रदेश से है और वो क्रिकेट से रिलेटेड है। आवेश खान, रमेश भाटिया, पूजा वस्त्राकर, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसको आप बताइए कि आवेश खान रिलेटेड है मध्य प्रदेश क्रिकेट से, रमेश भाटिया हैं, पूजा वस्त्राकर हैं, या सारे हैं।
तो ऑल ऑफ द अबव लग रहा है या अवेश खान लग रहा है? तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी फ्रॉम मध्य प्रदेश इज रिलेटेड टू क्रिकेट। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव की बात करें तो आवेश खान जो है एक इंडियन क्रिकेटर है। इन्होंने T20 में डेब्यू किया था आरसीबी, जो आईपीएल की एक टीम है, इन दी 2017 इंडियन प्रीमियर लीग ऑन 14th May 2017, एंड ही वाज द लीडिंग विकेट टेकर फॉर मध्य प्रदेश इन 2018 रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में इन्होंने लीडिंग विकेट टेकर रहे थे विद 35 डिसमिसल्स इन 7 मैचेस। इसके अलावा रमेश भाटिया की बात करें तो ये इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं। इन्होंने 18 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं फॉर बंगाल बिटवीन 1961 से 72 के बीच में। और पूजा वस्त्राकर भी इंडियन क्रिकेटर हैं। शी प्लेस फॉर मध्य प्रदेश एंड सेंट्रल जोन, और इन्होंने 4 फर्स्ट क्लास, 25 लिस्ट ए क्रिकेट और 17 वुमेन्स T20 मैचेस में खेला हुआ है, एंड शी बिलोंग्स टू एमपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, होप सभी लोगों को बन जाएगा, तो इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि गुजरी महल इज सिचुएटेड एट विच फोर्ट? धार फोर्ट, रायसेन फोर्ट, मंदसौर फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट। तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट को के अंदर ही गुजरी महल है, जिसको गुजरी महल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम या स्टेट आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी कहा जाता है। समटाइम्स ग्वालियर फोर्ट म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है गुजरी महल। और ये जो है स्टेट म्यूजियम है जो ग्वालियर में, फोर्ट्रेस ऑफ गुजरी महल, और इट डिस्प्लेज न्यूमरस आर्टिफैक्ट ऑफ द रीजन इंक्लूडिंग अ फ्रेगमेंट ऑफ गरुड़ कैपिटल ऑफ हेलियोडोरस पिलर फ्रॉम विदिशा। इसके अंदर कुछ पिलर्स भी हैं जो गरुड़ पिलर कहलाता है, जो विदिशा में बड़ा पिलर है, उसी का एक छोटा सा रेप्लिका भी है यहाँ पे। इसको राजा मान सिंह ने बनवाया था मृगनयनी के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ट्राई करें आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग जोनल काउंसिल। जो भी आपको लग रहा है कि ये जोनल काउंसिल जो है वो कैसी बॉडी है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। सेकंड स्टेटमेंट इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कॉन्स्टिट्यूटेड 6 जोनल काउंसिल्स। तो आपको बताना है कि इसमें स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है, ओनली 1 करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, बोथ 1 and 2 करेक्ट है, या नाइदर 1 nor 2। तो ये आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जोनल काउंसिल, कि इट इज अ स्टेट स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और इट इज अ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कॉन्स्टिट्यूटेड 6 जोनल काउंसिल, और द बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ABCD ऑप्शन विच एवर यू फाइंड द राइट वन, जस्ट डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड द करेक्ट आंसर इज ओनली 1, बिकॉज जोनल काउंसिल जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जिसके थ्रू 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे, जिनमें से एक हमारा मध्य प्रदेश भी था। 1 नवंबर 1956 को बना था। हेंस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कि 1 जो जोनल काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में जोनल काउंसिल्स के बारे में नहीं दिया है, बट जोनल काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसको स्टेटमेंट 1 करेक्ट होता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट सही है, लेकिन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से सिर्फ 5 काउंसिल्स, जोनल काउंसिल्स बनी थी, जिसमें नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और सेंट्रल थी अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। 6th वन जो है, वैसे तो जोनल काउंसिल 6 हैं, लेकिन वो 1956 के अंदर नहीं आती। द 6th वन वॉज सेटअप बाय सेपरेट लॉ, एंड दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971। हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो गया। तो ये याद रखेंगे, और इट्स फंक्शंस आर सिमिलर टू जोनल काउंसिल विद फ्यू एडिशनल स्टेट्स। इसके अंदर कुछ और भी स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम। तो 7 सिस्टर स्टेट प्लस सिक्किम जो है इंक्लूडेड है 6th जोनल काउंसिल में। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द 6th क्वेश्चन कि विच रूलर ऑफ मालवा डिफीटेड द हुनास। हुन्स को किस मालवा रूलर ने हराया था? हर्ष ने, किंग भोज ने, भागभद्र ने, या यशोधर्मन ने। तो ये आपको बताना है मालवा के किस रूलर ने हुन्स को हराया है। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यशोधर्मन। यशोधर्मन की बात करें तो यशोधर्मन वॉज अ रूलर ऑफ मालवा, जिनको ओलिकर डायनेस्टी का रूलर कहा जाता था, और इन सेंट्रल इंडिया ये मंदसौर वाले रीजन से रूल करते थे ड्यूरिंग अर्ली पार्ट ऑफ 6th century, एंड ही प्रोबेबली बिलोंग टू द सेकेंड ओलिकारा डायनेस्टी, और ही कॉन्कर्ड मच ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिटवीन 530 to 540 कॉमन एरा अकॉर्डिंग टू मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन। मंदसौर पिलर इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, तो यशोधर्मन को बहुत अच्छे से कीनली ऑब्जर्व करके जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 7th क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमी पार्ट, कि हु रिकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो MSP आप आजकल आप बहुत सुन रहे हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के कारण, तो हु रिकमेंड्स द MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस टू द गवर्नमेंट। ये कि कौन रिकमेंड करता है MSP गवर्नमेंट को? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर,
कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑन इकोनॉमिक्स एंड रेवेन्यू? तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि हु रिकमेंड्स दी एमएसपी? एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है कि किसी भी क्रॉप का कोई एक मिनिमम प्राइस जो है ये कमिटी सेट करती है, तो गवर्नमेंट को इतने प्राइस पर मिनिममली जो है वो क्रॉप खरीदनी होती है। तो दैट MSP is recommended by which committee? Commission for Agriculture Cost and Prices, Department of Agriculture, Cabinet Committee on Economic Affairs, or the Department on Economics and Revenue? The correct answer of this particular question is कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो इसके बारे में बात करें तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसको CACP कहा जाता है, इज एन एक्सपर्ट बॉडी दैट रिकमेंड्स MSP बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी चीज़ें देखती है कि कोई भी फार्मर ने कोई क्रॉप ग्रो करी है, उगाई है, तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ग्रोइंग ट्रेंड्स कैसी है डोमेस्टिक में, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट प्राइस में उसका क्या वैल्यू है, इन सारी चीज़ों को वो जो है काउंट करते हैं और उसके बेसिस पर MSP जो है डिक्लेयर होती है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1965 एज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। जब ये बनी थी तब इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। 1985 में एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज रीनेम्ड एज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जिसको CACP कहा जाता है। कमीशन कंप्राइजेस अ चेयरमैन, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, 1 मेंबर ऑफिशियल होते हैं और 2 मेंबर नॉन ऑफिशियल्स होते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्स द MSP। तो ये जो है MSP को अप्रूव करती है और रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि आप फार्मर से इस प्राइस पर क्रॉप लो। Now we are moving toward the 8th question and it is related with the current affairs कि the book COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान has penned down by whom? Means the book जिसका नाम है COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान, ये किसने लिखी है? उर्जित पटेल, विरल आचार्य, कैलाश सत्यार्थी या डॉक्टर कृष्ण सक्सेना? ये आपको बताना है कि द बुक COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान हैज पेन डाउन बाय होम। तो आप जो है दोनों चीज़ें कर सकते हैं, आप ऑप्शंस भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 आंसर नंबर ABCD, और क्वेश्चन नंबर 8 आंसर में आप जो भी नाम लग रहा है आपको, उर्जित पटेल, विरल आचार्य, कैलाश सत्यार्थी या डॉक्टर कृष्ण सक्सेना, whichever you find the correct, just do comment in the comment section. The correct answer of this particular question is कैलाश सत्यार्थी। तो कैलाश सत्यार्थी ने ये बुक लिखी है and he belongs to MP. Nobel Prize winner कैलाश सत्यार्थी wrote a book entitled COVID-19 सभ्यता का संकट और समाधान, और it is published in हिंदी and प्रभात प्रकाशन पब्लिश्ड इट। तो इसके पब्लिकेशन का भी नाम याद रखिएगा, प्रभात प्रकाशन ने इसको पब्लिश किया था और ये हिंदी में प्रकाशित हुई है। और फॉर्मर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं दीपक मिश्रा, और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन जो है हरिवंश नारायण सिंह ने इंट्रोड्यूस की थी मतलब इसका विमोचन जो बोलते हैं, इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। द बुक एग्जामिन्स हाउ COVID-19 हैज अफेक्टेड द पॉपुलर वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग द एजुकेशन सिस्टम, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स, पब्लिक सेफ्टी, फॉरेन पॉलिसी, लॉ, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड कंट्रीज ग्रोथ। तो सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है कैलाश सत्यार्थी ने। ये विदिशा वाले रीजन से बिलोंग करते हैं। इनको 2014 में जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, मलाला यूसुफजई को भी उस टाइम पे ही मिला था। तो ये बुक एग्जामिन कर रही है कि COVID-19 के कारण कौन कौन से वे में और किस तरीके से जो है लाइफ इफेक्ट हुई है, आपकी एजुकेशन सिस्टम में कैसे चेंजेस आए हैं, इंडस्ट्रीज़ में कैसे चेंज आया है, पॉलिटिक्स में कैसे आया है, पब्लिक सेफ्टी का किस तरीके से हुआ है, हाइजीन के ऊपर लोगों ने ध्यान कैसे दिया है, फॉरेन पॉलिसी कैसे इफेक्ट हुई है, लॉ, मेडिसिन, सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द 9th क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। तो कोडू कुटकी इज अ टाइप ऑफ, that is a very famous thing from MP. कोडू कुटकी is a vegetable, fruit, cereal और herb। तो ये आपको बताना है कि कोडू कुटकी क्या है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, सीरियल है, हर्ब है। द करेक्ट आंसर इज इट इज़ अ काइंड ऑफ सीरियल। और इसके बारे में बात करें तो कोडू कुटकी एक टाइप का सीरियल है दैट इज प्रोड्यूस बाय बैगा एंड गोंड कम्युनिटीज इन डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट्स। जो मध्य प्रदेश का डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो है आपका कोडू कुटकी होता है। आप एक और चीज़ बताइए कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जो है किस डिवीजन में आता है, ये आप कमेंट्स में जल्दी से मुझे बताइए कि डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट किस डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर बिलोंग करता है। और द डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर दिस एंड अंडर द तेजस्विनी प्रोग्राम द मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप टू इंक्रीज प्रोडक्शन। तो कोडू कुटकी के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। अभी रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान भी जो है से इंक्लूडेड थे, एक रिसेंटली फंक्शन हुआ था MP टूरिज्म का, उसमें कोडू कुटकी को जो है वो प्रमोट कर रहे थे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। ये फूड प्रिजर्वेशन कमीशन जो है आपकी 10th यूनिट में सबसे लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है कि फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इन मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड इन। आपका जो सिलेबस है उसमें 10th यूनिट में आपको स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिसमें से फूड प्रिजर्वेशन कमीशन भी इंक्लूडेड है। तो इसका आंसर ज़रूर करिएगा आप लोग। फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इन मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2012, 2014,
2017 या 2019? तो इसका आंसर जरूर जल्दी से करिए आप लोग कमेंट सेक्शन में, और जितने भी आपके 10 आउट ऑफ जितने भी मार्क्स आए हैं उसको ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा आप लोग कि फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इन मध्य प्रदेश इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2012, 14, 17 या 19? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2017। इसके बारे में बात करें तो द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने 21 जुलाई 2017 को एक 4 मेंबर फूड कमीशन को बनाया था, जिसको हेड कर रहे थे किशोर स्वैन। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, मे बी क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। द कमीशन वॉज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग विद द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था 2013 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे, उस एक्ट के कारण ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो है फूड प्रिजर्वेशन कमीशन स्टार्ट किया था। एंड द कमीशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 इन द स्टेट, और इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स अंडर द पीडीएस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, राशन केंद्र जो होते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम्स, जो बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल्स में, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम्स इन द स्टेट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड आइटम्स दैट आर प्रोवाइडेड अंडर मैटरनिटी एंटाइटलमेंट टू वुमेन्स। In addition, the Commission will also recommend changes, if any, to the state government for better implementation of National Food Security Act in the state। तो ये जो है सभी तरीके से बच्चों को मिड डे मील के फॉर्म में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से फूड पहुंचाना, इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो स्टेट्स में हो रही हैं वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो मैटरनिटी मदर्स हैं उनको भी दिया जाएगा, ताकि उनकी भी हेल्थ अच्छी हो, जो उनके ऑफस्प्रिंग्स है उनकी भी हेल्थ अच्छी हो। और इन एडिशन कमीशन जो है कुछ रिकमेंड भी करेगी चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा हो। और NFSA मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2019 शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अ करेक्ट मैनर। तो ये सारी चीज़ें जो है इस एक्ट के पीछे हैं। तो होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। आज के लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे किए हैं। आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है, इस चीज़ को कैसे कवर करना है, कुछ आपके कोई भी सजेशंस हो तो वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। इस लेक्चर सीरीज़ की अगर आपको PDF चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है जिसमें हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को भी कवर करते हैं। तो आप UPSC नेक्स्ट का करंट अफेयर्स के लिए आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर और किसी भी तरह की क्यूरी है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट भी कर सकते हैं 9752557127। एंड कोई भी अगर आपको डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल फर्स्ट टाइम देखा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।